लोकसभा चुनाव की मतगणना देर शाम को पूरी हुई। देर शाम को जारी हुए परिणाम में भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत को 75,000 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के साथ गुड़गांव पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त कार्यालय का रुख किया। यहाँ उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरे करने के बाद अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस दौरान उनकी बेटी आरती राव भी मौजूद रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज वह विजयी हुए हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर अपनी जीत का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशी का इजहार किया। जीत की बहुत बहुत मुबारक सर, आपको बहुत बहुत। सर, किस तरह से देखते हैं इतनी बड़ी जो जीत हासिल हुई का नाम सामने घोषित किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, एक तो मैं सबसे पहले तो जो लोग 50 दिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए पसीना बहाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर के ऊपर बादशाहपुर के बाशिंदों का करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया। उसके बाद गुड़गांव वालों का, तो सेकंड हाईएस्ट गुड़गांव वालों ने जिताया। और कुल मिलाकर के इतनी गर्मी के अंदर, जहाँ पर पहले इलेक्शंस के अंदर 15-20% ही वोट पड़ा करते थे शहरों के अंदर, वो 40 और 50% जो वोट इन्होंने डाली है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने यही सोचा है कि देश के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का मिलना ज़रूरी है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, एक बार कई लोगों में जो है इस बार नाराजगी देखी गई है बीजेपी सरकार की तरफ से, राव इंद्रजीत की तरफ से, तो उसको किस तरह से दूर करने का काम करेगा आने वाले समय में? देखो, लोग यूँ कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह मिलता नहीं। मैं अकेला ऐसा नेता हूँ, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम उत्तर हिंदुस्तान के अंदर, जी सर, जो हर सोमवार को एक दरबार लगाता हूँ। और कोई पॉलिटिशियन लगाए तो बताओ मुझको, तुम्हें पता है किसी का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ये जो मेरे खिलाफ जो अब तक प्रचार हुआ है, कांग्रेस में रहा तो मेरे खिलाफ ये प्रचार के मिलता नहीं है, और जब मैं बीजेपी में आया तो ये प्रचार के इंद्रजीत सिंह नवाब का बच्चा है, ये लोगों से मिलता नहीं। भाई, आज के दिन 6 बार मैं लोकसभा जीत चुका हूँ, 4 बार विधानसभा जीत चुका हूँ। तो बिना लोगों के बीच में रहे, बिना लोगों का सहयोग पाए, क्या इतनी बार हरियाणा में कोई और जीत पाया है? यही बता दो मेरे। जी, जीत का बहुत जीत की बहुत खुशी है। मुश्किल ज़रूर हुई थी। शुरुआत में मेवात से काउंटिंग हुई थी और हम ट्रेल कर रहे थे, मगर बाद में आके हमारे सभी शहरों ने, गुड़गांव बादशाहपुर के शहरों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया। और हमारे जो मैं कहूँगी ग्रामवासी जो वहाँ से वोटें राव इंद्रजीत सिंह जी को मिली हैं, तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। शुरुआती दौर में एकदम से देखा गया था कि वोटिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। पहले और दूसरे चरण में शुरुआत ही नहीं हुई थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे निकल रही है। तो कितना एक स्टार्टिंग डर रहा था। आप वोट की कम की बात कर रहे हो या कांग्रेस को ज़्यादा वोट में? नहीं, जो कांग्रेस को ज़्यादा अगर जब वोट मिल रहे थे उस वक्त पहले चरण में जब बात की जाए, वही बात तो वही है ना कि मेवात से शुरुआत हुई थी। जहाँ तक 14 राउंड पे पहुँच गए थे मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तो तीसरे राउंड पे था और मेवात 13वें राउंड में था। तो फर्क तो पड़ जाता है, तो सभी को मालूम था। आरती जी, आप चुनाव प्रचार में राव साहब के साथ रहे थे, कई सारी कमियां अब पूरे गुरुग्राम विधानसभा में देखी गई थी। अब जब आप लोग आगे हैं, उसके बाद अब क्या कुछ रहेंगी आप लोगों की रणनीति? जी, कोशिश तो यही रहेगी। आगे साहब कोशिश तो यही रहेगी, जो भी कमियां थी वो पूरी हो आने वाले विधानसभा इलेक्शन से। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।